पंचकुला में बीजेपी की बैठक, पंचकमल कार्यालय में बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में पहुंचे और आपको बता दें कि विधायक, मंत्री और पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। पंचकुला में बीजेपी की बैठक है और तमाम आपको बता दें कि विधायक पहुंचना यहां शुरू हो चुके हैं। पंचकमल कार्यालय में बैठक है, मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में पहुंच चुके हैं, विधायक, मंत्री और पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक सेवा पखवाड़े को लेकर के शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है औपचारिक तौर पर ये बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन जो सभी विधायक हैं, जो सभी डेलीगेट्स हैं, पूर्व मंत्री हैं, मंत्री हैं, वो जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इस बैठक के अंदर अगर हम बात करें, ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के जो कार्यक्रम हैं वो रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री जो डेलीगेट्स हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और भी जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी तरीके से जो सिलसिला है जो मंत्रियों के पहुँचने का, डेलीगेट्स के पहुँचने का, नेताओं के पहुँचने का, वो यहाँ पर शुरू है। अटल सभागार जो है उसके अंदर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है आने वाले कार्यक्रमों को तय करने को लेकर के। हमारे साथ पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार रामविलास शर्मा जी हैं। इस वक्त उनसे हम बात करेंगे। जी, द लवली फेस ऑफ बीजेपी। एक बार गौरव गौतम, आप कैमरे की तरफ आप देख करके, जो शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं गौरव गौतम को द लवली फेस ऑफ बीजेपी और होनहार है। आज यहाँ उपस्थित सभी मंत्री, संतरी, सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक उत्साह है कि बड़ा शोर सुनते थे और वो जो हमारा तो आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ट्रम्प कार्ड को हमने फाड़ के फेंक दिया है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना लिया है। और आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो दूसरा भाई था वो तो मलेशिया में छुट्टी मनाने जा रहा है और आज हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव में भी और आने वाला जो समय है, हरियाणा में नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेके महात्मा गांधी के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने की जा रहे हैं और उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ इकट्ठी है। और उस कार्यक्रम की रचना के लिए आज यहाँ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लक्ष्मण, आज मेरी झोंपड़ी में राम आएंगे, हमारा लोकप्रिय विधायक है। और आने वाली घटनाक्रम का आज सबके संदीप जोशी, प्रवीण जोशी के हस्बैंड श्री, जो महापौर के चुनाव में प्रवीण ने 6.5 लाख वोटों का रिकॉर्ड बनाया। नमस्कार मैडम, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बंतो कटारिया जी भी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि कैसे देख रहे हैं सेवा पखवाड़े के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और पूरे हरियाणा सरकार में मंत्री, अपने विधायक, सीनियर कार्यकर्ता, मेयर सब आएंगे। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, उस सब के हमने एक प्रिंट तैयार कर लिया। प्रदेश का संयोजक तैयार कर दिया, जिलों के संयोजक तैयार कर दिए, मंडलों के संयोजक तैयार कर दिए। और ये काम ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, फिर मंडलों में लगेंगे। 75वां साल हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसमें 75 यूनिट से लेकर 75 ही पेड़ लगाने, मैच करने तो 75 ही करने, स्वच्छता अभियान करना तो 75 ऐसी यूनिट होगी जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर वो काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सौभाग्य
शक्तिशाली दिन होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के और दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर का बीच में जन्मदिन है, वो सेवा पखवाड़ा है, बड़ी बेखूबी से और बड़े शिद्दत से उसको करेंगे, क्योंकि ये सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ जुड़ी हुई है। सेवा ही संगठन है। दादा राम कुमार गौतम है, अपनी तरीके से अपनी बात रखते हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं, सीनियर विधायक भी हैं। दादा, सेवा पखवाड़े के लिए आप आए हैं, 75वां जन्मदिन है मोदी जी का, एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव भी चल रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? दोनों अलग अलग बातें। बात ये है तो दादा राम कुमार गौतम हमारे साथ है। जी दादा, आप ठीक है? आज मीटिंग में जो भी हमें सूचना मिलेगी, आदेश मिलेगा, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। अब आज तो इतना ही कह सकता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे है लेकिन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री तो जो है युग पुरुष हैं, वो उनका जन्मदिन लोगों को बहुत शौक से मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार ये एहसास कराया कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और जब तक बीजेपी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी उस वक़्त इस देश के सर्वे सर्वा हैं। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी की जब तक हुकूमत है, ये देश सुरक्षित है। जिस दिन लोगों ने गलती कर दी, इसी देश में से एक और पाकिस्तान निकलेगा। जिस दिन लोगों ने गलती कर दी, नरेंद्र मोदी ने ही कितने काम अच्छे किए हैं। 370 धारा का तोड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक और अनेक कानून हमारी बहन बेटियों के लिए। और देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की रहनुमाई। इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी जो मंत्री हैं, सभी जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व में बीजेपी के डेलीगेट्स जो है वो रहे हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अटल सभागार, भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है पंचकुला में, उसकी ये सीधी तस्वीरें हैं, जहाँ सेवा पखवाड़ा कार्यशाला इसको नाम दिया गया है। इसमें सभी जो अब जो आगे के कार्यक्रम हैं 17 तारीख से 2 अक्टूबर के, उन कार्यक्रमों को यहाँ पर चर्चा करने के बाद तय किया जाएगा। दूसरी तरफ सभागार की भी तस्वीरें जो है हम दिखाएंगे। इस वक्त मोहनलाल कौशिक जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनको आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। साथ में जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और जो पूरा ये जो सभागार है, उस सभागार की तस्वीरें भी हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस सभागार में जो है इस वक्त जो हाजिरी है, तमाम जो प्रमुख जो नेता हैं, जो चाहे वो संगठन के हों, सरकार के हों या पूर्व में संगठन सरकार के अंदर रहे हों, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त अटल सभागार की आप देख रहे हैं, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा रखने को लेकर के जो कार्यक्रम है, उसकी पूरी रचना जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को आगे सरकार और संगठन के स्तर पर बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।